Friends, very welcome my YouTube channel and today's we are discussing about to the board examination। दोस्तों ऐसा हम बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या गलती कर देते हैं और ऐसा क्या कॉमन और सिली मिस्टेक्स कर देते हैं जिससे हमारे जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट है वो ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। ऐसा वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स और सिली मिस्टेक्स है उसी का आज डिस्कशन करेंगे हम इस वीडियो में। और इस वीडियो के थ्रू आप अपने दोस्तों को भी शेयर करना कि ना ही वो भी गलती करें ना ही आप गलती करें। ये नहीं कि आपने देख लिया और उन्हें शेयर नहीं कर रहे कि हमें ही बेनिफिट मिलेगा उन्हें नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं साथ साथ बताऊंगा कि कैसे आपको कॉपी में राइटिंग स्किल अपना इंप्रूव करके दिखाना है एग्जामिनेशन को, जिससे वो इंप्रेस होगा और आपको रिजल्ट अच्छा मिल सकता है उसमें। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है कि बोर्ड का जब भी एग्जामिनेशन हो, जब भी हम सेंटर पे जाते हैं तो सेंटर पे जाते वक्त उधर क्या करना है, टॉकिंग इज नॉट अलाउड या फिर डिस्कशन इज नॉट अलाउड। उधर हमें डिस्कस नहीं करना, क्योंकि हम जब भी पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं, पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसमें क्या होगा कि पेपर छोड़ो, पेपर से क्वेश्चन, पेपर के बारे में डिस्कस करने का मतलब हुआ कि हम क्वेश्चंस के भी ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। जब क्वेश्चंस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा तो इम्पैक्ट पड़ने का मतलब आप लोग को सोचने पर मजबूर होंगे। एग्जामिनेशन से पहले बोर्ड सेंटर के बाहर खड़े होते हैं, बच्चों का ग्रुप बनता है, उसमें डिस्कशन होता है, भाई तूने कितना किया, मैंने कितना किया, तूने इतना किया, चल भाई मेरा तो उससे थोड़ा कम हुआ है, चल भाई तेरा तो उससे थोड़ा कम हुआ है, तेरा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। इसमें अगर आप लोग फंसे तो आप बहुत ज़्यादा मतलब समझ लो बहुत पछताओगे बाद में जब एग्जामिनेशन बोर्ड खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो आपको आता भी रहेगा ना उसमें भी आप डीमोटिवेट हो जाओगे। आप सोचोगे कि क्या पता वो मेरे से ज़्यादा चैप्टर करके आए, उससे मेरे उसके पास मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, ये भी हो सकता है ना। अब तुम लोग समझो कि गए पेपर पे, तुम लोगों ने देख लिया कि भाई इस बंदे ने मेरे से ज़्यादा पेपर कर रखे हैं, मतलब ज़्यादा पेपर कोर्स सॉल्व कर रखे हैं और ज़्यादा उसने क्वेश्चन आंसर याद करके आया हुआ है, और मैं ना डायग्राम की सही से प्रैक्टिस करके आया हूँ ना ये करके आया हूँ। लेकिन जितना आपने कर रखा है उसी पर अगर तुम लोग भरोसा रखोगे कि हाँ भाई मैंने इतने कर रखा है, मुझ पर इतना भरोसा है कि मैं इसी को अपने जो बोर्ड एग्जामिनेशन पे जो एग्जामिनर है उसके अपने पेपर में एकदम बढ़िया से रिप्रेजेंट करके दिखा सकता हूँ। लेकिन अगर क्या होता है कि जब हम लोग उस पर कंसंट्रेशन नहीं करते, अगर हम दूसरे किसी बच्चे से बात करते हैं तो उससे जो हमारा कंसंट्रेशन है और जो मोटिव रहता है, जो मोटिवेशन अंदर रहता है कि हाँ भाई मैं बोर्ड एग्जामिनेशन बढ़िया कर सकता हूँ, वो क्या होगा, डाउन हो जाएगा। अगर वो एक बारी डाउन हो गए, यदि हम एक बारी डिमोटिवेट हो गए तो हमें क्या होगा, हमें फिर बूस्ट अप नहीं हो पाएंगे। और जब बूस्ट अप अगर पेपर के बाहर ही अगर डिमोटिवेट हो गए तो जाहिर सी बात है, वो वैसी बात है कि जब पेपर आएगा तो हमें डिमोटिवेट होना ही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने माइंड को कूल करके रेडी करना है। अब दोस्तों देखो, वो जब पेपर के बारे में बात करेंगे तो क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। जब क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे तो समझो एक एग्जांपल लेता हूं, अगर उन्होंने एपी पकड़ लिया, अब एपी में बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे टाइप्स के, बहुत सारे सिचुएशन बेस भी बन सकते हैं। कभी कभार फर्स्ट नेगेटिव टर्म का बहुत ही रेयर केस में आएगा। अगर आ गया फर्स्ट नेगेटिव टर्म का कि डिटरमाइन व्हाट इज द, मतलब एपी दिया रहेगा इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना है, तो वो वाला थोड़ा ट्रिकी होता है, वो वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर वो वाला कहीं पूछ दिया, अगर आपको वो वाला ट्रिकी, मतलब आपको वो स्टेप नहीं पता कि कैसे करते हैं उस स्टेप्स, तो आप जाहिर सी बात है वो सिली मिस्टेक करोगे ही, वो आपका गलत जाएगा ही क्वेश्चन। लेकिन आपका गलत तो जाएगा ही, और साथ में उसने क्या किया, उस बच्चे ने आपका मोटिव भी डाउन कर दिया कि जो आपको पहले को जो क्वेश्चन एपी के आते होंगे अच्छे खासे, जो बुक वाले जो एनसीईआरटी और एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करके गए होंगे, तो उसे भी आप थोड़ा उसमें भी डिमोटिवेट होने लगोगे कि भाई यार मुझे ये भी नहीं आ रहा, तो उसमें पता नहीं वो भी आएगा या नहीं आएगा, ये सब आपका कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको वो चीज़ नहीं करना। पहले क्या है, डिस्कशन जो है ना, डिस्कस वो क्या है, अलाउड नहीं है, इसे काटो, इसे फेंको, अलाउड नहीं है। और दूसरी बात, वो तो बोर्ड एग्जामिनेशन की हो गई कि हम बोर्ड पे गए और फिर बात कर रहे हैं, और उससे पहले हमें क्या करना है कि घर में रहना। घर पे जब आप रहते हो पेपर से एक दिन पहले किसी भी बच्चे से फ़ोन पे बात नहीं करना। अपने मित्रों और साथियों को कह देना कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ या इधर उधर हूँ, ये कहना, ठीक है, या मैं फिर अभी पढ़ रहा हूँ, ये लिख दो, साफ सीधी सी बात। लेकिन ये मत कि फ़ोन ले लिया, हाँ भाई तेरा कितना हुआ, भाई मेरा इतना हो गया, भाई हाँ बता भाई तेरा कितना हुआ, और आगे तू करेगा या नहीं करेगा। फिर आप भी सोचोगे यार वो तो इतना ही कर रहा है तो मैं क्यों ज़्यादा करूँ, मैं भी इतना ही कर लेता हूँ। कभी कभार सबके लिए नहीं कह रहा, किसी बच्चों का हो जाता है कि वो सोचते हैं कि हाँ भाई ये इतना तक की लिमिट है, मैं भी इतना ही लिमिट में रह जाता हूँ। वो वाली सिली मिस्टेक बिल्कुल मत करना। अगर ये कर दिया तो समझो आपके जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें आपको 100% गारंटी में उससे निकल रहे हो कि आपका वो जो बोर्ड है वो ख़राब जाना ही जाना है। क्योंकि दोस्तों ये होता है, अक्सर देखा जाता है। और दोस्तों सबसे पहले डिस्कशन नहीं करना, और जब बाहर निकलो पेपर का, एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर जब आपका ख़त्म हो जाए पेपर, फिर भी वो वाला डिस्कशन मत करना कि भाई जो तेरा हमारा आज का एग्जाम हुआ उसमें तेरे कितने सही है, मेरे कितने सही है, आजा मैच करते हैं। पता चला मैच करते करते दोनों के आंसर अलग अलग हो रहे हैं, वो कह रहा है मेरा सही है, आप कह रहे हो कि मेरा सही है,
तो तुम दोनों में क्या हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा एकदम टकरार हो जाएगा। अगर तुम घर जाओगे फिर देखोगे एग्जाम में गूगल से निकाल के देखते हैं मेरे कितने सही आ जाए, चेक करते हैं ट्यूशन वाले को दे दिया। तो आप अगर ऐसे करोगे तो वो अगर बता देगा हाँ भाई ये सही आंसर ये सही, अगर आपका गलत निकल गया उधर ही पूरा जो आपका मोटिवेशन है पूरा डाउन डिक्रीज चले जाएगा। जब डाउनवर्ड चले जाएगा तो आपको जो अपवर्ड जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि जब नेक्स्ट पेपर आएगा ना उसका, देखो दोस्तों ये एक साइकोलॉजी है कि जब क्या होता है, जब हम एक बारी क्या किसी चीज़ को फील कर लेते हैं कि नहीं यार मेरा तो ये पेपर बेकार चले गया, तो अंदर ही हम क्या होते हैं कि अंदर ही अंदर हमें क्या लगता है नहीं यार उतना मोटिवेशन नहीं जुटा पाते कि हम आगे वाले जो पेपर है उसे भी बढ़िया कर ले। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले किसी से मतलब नहीं रखना, अपने ऊपर ध्यान देना है कि हाँ भाई मैं इतना करके आया हूँ, मैं इसमें परफेक्ट हूँ, बस मुझे किसी की भी बात नहीं सुननी, अब जो बोल रहा है उसे उधर जाके बोलने दो। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कभी कभार जो बच्चे ज़्यादा ही बोलते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर आके, एग्जामिनेशन के बाहर आके, थोड़ा वर्ड प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया था, ठीक है, जल्दी बोलने के चक्कर में, क्योंकि वीडियो में शॉर्ट बना हो इसीलिए।